हिंदी सिनेमा के इतिहास में कपूर खानदान का अहम योगदान रहा है। कपूर खानदान ने एक से बढ़कर एक कालजयी फिल्में दी। पृथ्वीराज कपूर हिंदी सिनेमा जगत एवं भारतीय रंगमंच के प्रमुख स्तंभों में गिने जाते हैं। पृथ्वीराज कपूर ने बतौर अभिनेता मुख्य फिल्मों से अपने करियर की शुरुआत की और सन 1944 में उन्होंने मुंबई में पृथ्वी थिएटर की स्थापना की, जो देश भर में घूम घूम कर नाटकों का प्रदर्शन करता था। बाद में उनके बेटे राज कपूर ने बतौर अभिनेता, निर्माता, निर्देशक फिल्मों में काम किया। उन्होंने प्रेम कहानियों को मादक अंदाज में पर्दे पर पेश किया और बाद में कई फिल्मकार उनके रास्ते पर चले। दोस्तों, आपको बता दें कि हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर ने कितनों को स्टार बनाया और फर्श से उठाकर अर्श पर बैठा दिया, लेकिन अपने ही बेटे को वह सिनेमा में कोई मुकाम नहीं दिला सके। कुछ फिल्मों में काम करने के बाद ही उनका करियर खत्म हो गया। बाद में उन्होंने शादी कर ली, लेकिन यह शादी भी ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई। तंगहाली से जूझ रहे उनके बेटे को तलाक के दर्द से भी गुजरना पड़ा। यकीनन हम बात कर रहे हैं राज कपूर के बेटे रणधीर कपूर की। रणधीर कपूर एक्टर ऋषि कपूर के सबसे बड़े भाई हैं और एक्ट्रेस करिश्मा कपूर और करीना कपूर के पिता हैं। उनकी पत्नी बबीता हैं, जो अपने समय में हिंदी सिनेमा में काम कर चुकी हैं। रणधीर कपूर का जन्म 15 फरवरी 1947 को हुआ था। 70-80 के दशक में वह बतौर हीरो कई फिल्मों में नजर आए थे। जवानी दीवानी, हाथ की सफाई, रामपुर का लक्ष्मण, कस्मे वादे, भंवर, हरजाई, हमराही, चाचा भतीजा, राम भरोसे, आज का महात्मा, लफंगे, खलीफा और पुकार जैसी फिल्मों में उन्हें काफी पसंद किया गया था। बाद में रणधीर कपूर ने हिना और प्रेम ग्रंथ जैसी फिल्मों का निर्देशन किया, लेकिन ये फिल्में कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। राज कपूर का बेटा होने के बावजूद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बनने के लिए काफी स्ट्रगल किया। कहा जाता है कि खुद के प्रोडक्शन हाउस आरके में उनके पिता ने उन्हें काम नहीं करने दिया। सलाह दी कि वो किसी दूसरे के अंडर में रहकर काम सीखें, फिर खुद के प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले काम करें। पिता की इस सलाह पर रणधीर कपूर ने डायरेक्टर लेक टंडन को असिस्ट करना शुरू किया। उन्होंने फिल्म कल, आज और कल से डायरेक्टोरियल डेब्यू किया था। वहीं पर्सनल लाइफ की बात करें तो बबीता और रणधीर कपूर वैसे तो एक दूसरे के साथ पहले भी काम कर चुके थे, लेकिन 1969 में आई फिल्म संगम के सेट पर दोनों का प्यार परवान चढ़ा। हालांकि बाद में जब बबीता को पता चला कि कपूर खानदान की बहुएं फिल्मों में काम नहीं करती हैं, तो वो चिंतित हो उठी। वो शादी के बाद भी फिल्मों में काम करना चाहती थी। वहीं राज कपूर को रणधीर कपूर और बबीता के रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उनकी शर्त थी कि शादी के बाद बबीता को फिल्मों में काम करना बंद करना पड़ेगा। बबीता ने राज कपूर की बात मान ली और रणधीर कपूर से शादी करने के लिए उन्होंने फिल्मों को अलविदा कह दिया। 6 नवंबर 1971 को रणधीर और बबीता की शादी हो गई। शादी के बाद दोनों काफी खुश थे। 4 साल बाद उनकी पहली बेटी करिश्मा कपूर का जन्म हुआ। इसके बाद 20 सितंबर 1980 को दूसरी बेटी करीना का जन्म हुआ, लेकिन 1981 से ही दोनों के रिश्तों में दूरियां आनी शुरू हो गई। इसकी वजह थी कि 80 के दशक तक रणधीर कपूर के करियर में डाउनफॉल आने लगा था। उनकी एक भी फिल्म नहीं चल रही थी। तंगी का दौर भी शुरू हो गया था। इस कारण वो काफी शराब पीने लगे थे और एक्टिंग करियर पर बिल्कुल फोकस नहीं करते थे, जिसका असर दोनों के रिश्ते पर भी पड़ने लगा। इसके बाद 1987 में बबीता ने रणधीर कपूर से अलग होने का फैसला लिया, लेकिन दोनों ने तलाक नहीं लिया। लगातार फ्लॉप फिल्मों की वजह से रणधीर कपूर को बड़ी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा और एक वक्त ऐसा आया कि उनके पास अपनी दोनों बेटियों की फीस भरने तक के पैसे नहीं थे। बाद में बेटियों को फिल्मों में काम करने के लिए बबीता ने कपूर खानदान के नियम कानून को ताक पर रख दिया और काफी कम उम्र में ही करिश्मा ने फिल्मों में डेब्यू कर लिया और बाद में करीना भी कॉलेज की पढ़ाई अधूरी छोड़कर फिल्मों में काम करने लगी। रणधीर कपूर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि आज किसी भी एक्टर के लिए पैसा कमाना बहुत ही आसान हो गया है, लेकिन हमारे जमाने में ऐसा बिल्कुल नहीं था। मेरे पास अपनी बेटियों के ट्यूशन फीस देने तक के पैसे नहीं थे। हम पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करते थे।
मेरे लिए वो दौर इतना मुश्किल था कि अपनी कमाई से मैं अपनी पत्नी बबीता के खर्च भी नहीं उठा पाता था। अपने और बबीता के रिश्ते के बारे में एक इंटरव्यू में रणधीर कपूर ने कहा था कि बबीता को लगा कि मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, जो बहुत पीता है और रात को देर से घर लौटता है। यही चीज उन्हें पसंद नहीं थी। मैं उनके हिसाब से अपनी जिंदगी नहीं जीना चाहता था। बेशक हमारी लव मैरिज थी, पर वह मुझे वैसे ही स्वीकार नहीं कर सकी जैसा मैं हूँ। लेकिन ठीक है, हमारे 2 बच्चे हैं। बबीता ने उनकी अच्छी परवरिश की, पाला पोसा और आज दोनों ही अपने करियर में सफल हैं। वहीं एक इंटरव्यू में करीना ने भी अपने पेरेंट्स के अलग रहने पर खुलकर बात की थी। उन्होंने कहा था, मैं और करिश्मा बहुत छोटी सी उम्र में ही ये समझ चुके थे कि बिना साथ रहे भी रिश्ते अच्छे तरीके से निभाए जा सकते हैं। हमारे पेरेंट्स भले ही साथ ना रहें, लेकिन जब भी उन्हें कहीं साथ मौजूद होना होता है तो वो पहुंच जाते हैं। मेरे पेरेंट्स अच्छा रिलेशनशिप शेयर करते हैं। 2 लोग जब ये बात समझ जाते हैं, कई बार जिंदगी जैसी प्लान करो वैसी नहीं चलती, तो अलग रहने में कोई हर्ज नहीं है। हालांकि फिल्मों में असफल करियर के बावजूद रणधीर कपूर करोड़ों के मालिक हैं। उनकी टोटल नेटवर्थ 415 करोड़ रुपए है। उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा किराया, रियल एस्टेट, इन्वेस्टमेंट, फिल्मों की रॉयल्टी और विरासत में मिली संपत्ति से है। सिनेमा से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे सिनेमा से जुड़ी कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।